नमस्कार। आज हम लोग श्री कृष्ण भगवान की कुछ अनमोल देन है समाज के लिए, उसके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो द्वितीय तारक ब्रह्म थे, उन्होंने मानव समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें दी। उनमें से एक है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म ही मुक्ति का कारण है। इसलिए एक श्लोक भी है कि कर्मणा बद्धते जीव विद्या तो प्रमुच्यते। इसलिए कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता संसार में। इसलिए कर्म करने का कला जानना चाहिए, जिससे कर्म भी हो और मनुष्य उस कर्म में बंधे भी नहीं। तो इसलिए निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है, वो श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। निष्काम कर्म का मतलब क्या कि कर्म करने के पहले कोई चाह नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बिना इच्छा के, बिना फल की कामना के कर्म करना, तो ये सुनने में तो बड़ा कठिन लगता है कि बिना इच्छा के, बिना फल के, इच्छा के कैसे लोग कर्म करेगा। लेकिन ये बहुत संभव है और कृष्ण भगवान इसी के बारे में बताते हैं। और इसलिए गीता में एक श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार का श्लोक है कि एक आदमी को कर्म में ही विश्वास करना चाहिए, फल में की चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि फल में तो कोई अधिकार हम लोगों का नहीं है, मनुष्य का कोई भी अधिकार फल में नहीं है। इसलिए कर्म का ही एंजॉय करना चाहिए। और इसलिए निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में बताते हैं कृष्ण भगवान। तो निष्काम कर्म कैसे संभव है? तो आदमी तो कर्म करेगा, तो कर्म किस प्रकार से करेगा? जैसे कि मान लिया कोई नौकर है और किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो नौकर तो सब कुछ कर रहा है, तन्मयता के काम से साथ काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है, प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, ग्राहक के बारे में ग्राहक से ही बढ़िया से बातें कर रहा है। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है? मालिक के लिए, अपने मालिक के लिए काम कर रहा है। और उसके बढ़िया से काम करने से मालिक को ही फायदा होगा। तो इसलिए निष्काम कर्म मतलब क्या हुआ कि हम परम पुरुष के लिए काम करेंगे, परम पुरुष को खुश करने के लिए काम करेंगे, हम धर्म के लिए कर्म करेंगे। तो इसी को निष्काम कर्म करना कहा गया। स्वार्थ के लिए काम हम नहीं करेंगे, हम परम पुरुष को खुश करने के लिए काम करेंगे। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं एक जगह कि धर्म जी कुछ नहीं है, धर्म है परम पुरुष को खुश करने का विधान, कि हमने हमारे सारे कर्मों से परम पुरुष खुश हों, इस प्रकार का विधान ही धर्म है। और जो आनंद मार्ग का जो मधु विद्या है, ये भी वही चीज़ है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो मधु विद्या का प्रयोग करते हैं। और मधु विद्या का प्रयोग करने के साथ ही वो कर्म परम पुरुष के लिए हो जाती है, वह कर्म परम पुरुष को खुश करने के लिए हो जाती है। तो इसलिए निष्काम कर्म का व्यवहारिक रूप है और ये साधना में बहुत ही सहायक है निष्काम कर्म। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। दूसरा, कृष्ण भगवान ने जो सहज नैतिकता है और आध्यात्मिक नैतिकता है, इसके बारे में बताया। और उस आध्यात्मिक नैतिकता का कृष्ण भगवान ने महाभारत की लड़ाई में बहुत प्रयोग किए। और उसी आध्यात्मिक नैतिकता के बल पर ही कृष्ण भगवान जीत पाए महाभारत की लड़ाई। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, वो लोग तो सारे हथकंडे अपनाते हैं युद्ध के क्षेत्र में और भी सब जगह जीवन में। तो यदि आध्यात्मिक लोग, अच्छे लोग केवल सहज नैतिकता को मान के चलेंगे तो हमेशा पराजित ही होंगे और दुराचारी लोग, दुष्ट लोग हमेशा विजयी होंगे। इसलिए धर्म युद्ध और आदर्श की लड़ाई के समय मनुष्य को हमेशा आध्यात्मिक नैतिकता का पालन ही करना चाहिए। सहज नैतिकता का पालन करने से दुष्ट लोग और जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, वो लोग ही युद्ध जीत सकते हैं। और किस प्रकार से धर्म की रक्षा हो, जन समूह की भला हो, उसी को केंद्र में रख करके सारा क्रियाकलाप करना चाहिए। और यही आध्यात्मिक नैतिकता, और इसी को कृष्ण भगवान
सत्य कहते हैं। तो ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी देन है, सहज नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता के बारे में बखूबी उन्होंने करके बताया महाभारत की लड़ाई में। और जो तीसरी उनकी देन है वो है गीता, जो महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण को जो उपदेश दिए और वही गीता बना। कृष्ण जो एकदम अवसाद में डूबे हुए थे, मोह में डूबे हुए थे, अकर्मण्यता में डूबे हुए थे और किसी भी प्रकार से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान उसमें उत्साह फूंक करके उनको प्रेरणा दे करके उनको धर्म का संदेश दे करके, उनको ज्ञान का संदेश दे करके, उसको कर्म का संदेश दे करके उसको इतना ऊर्जा से भर देते हैं, उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि अर्जुन एकदम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पांडवों की विजय भी होती है। तो इसलिए गीता का जो सिद्धांत है वो जीवन का सिद्धांत है और धर्म का सिद्धांत है। और गीता में कृष्ण भगवान ने भक्ति योग, कर्म योग और भी बहुत प्रकार के ज्ञान उसमें भर दिए हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणास्पद है मानव समाज के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और कृष्ण भगवान ने क्या दिया है? और कृष्ण भगवान दिए हैं कि किस प्रकार विकट परिस्थिति में भी किस प्रकार से मुस्कुराया जा सकता है, किस प्रकार से अपने आप को संतुलन में रखा जा सकता है, किस प्रकार को आनंदित रखा जा सकता है, किस प्रकार को अपने संयमित रखा जा सकता है। यह भी कृष्ण भगवान ने बखूबी बताया कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, महाभारत की लड़ाई, और कृष्ण भगवान हमेशा ही मुस्कुराते हुए सारा चीज़ कर रहे हैं। उनके चेहरे में कभी भी कोई सिकन नहीं है, कभी भी कोई ग्लानि नहीं है और सब कुछ को हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्रीड़ा के समान कर रहे हैं। तो ये कृष्ण भगवान की ही देन है समाज के लिए कि विकट परिस्थिति में भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए, मुस्कुराते हुए कर्म करना चाहिए। और कृष्ण भगवान का जो कोमल और कठोर का जो संदेश है, ब्रज में थे तो कृष्ण भगवान कितने कोमल थे, क्योंकि वहाँ पर कोमलता का ही आवश्यकता था। लेकिन जब वही महाभारत की लड़ाई में हम देखते हैं कितना कठोर हो गए कृष्ण भगवान, और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कृष्ण भगवान तैयार रहते थे। और कृष्ण भगवान का एक देन है वो है कूटनीति। कूटनीति तो गजब का है, क्योंकि कूटनीति के बल पर ही वो महाभारत की लड़ाई में वो जीतते हैं। और जब उन्होंने अपने मामा कंस को मार दिया तो उनका जो ससुर था जरासंध, वो कृष्ण भगवान को हमेशा परेशान करना चाहता था, हमेशा उसके पीछे लगा था, हमेशा कितने बार युद्ध भी कर देता था, चढ़ाई भी कर देता था मथुरा पर। और इसलिए कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अपना राजधानी ही चेंज कर दिया, बदल दिया। और राजधानी कहाँ ले गए? समुद्र के एक टापू द्वारका में ले गए, जहाँ की जरासंध को वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं था। तो और इस प्रकार जरासंध के फालतू के चढ़ाई से, फालतू के आक्रमण से कृष्ण भगवान अपने आप को बचाते हैं, अपने सेना को और संसाधन को बचाते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान की जो कूटनीति है कि समय पड़ने से आदमी को पीछे भी हट जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान और एक चीज़ कहते हैं कि धर्मगत जो आदर्श है उसके विरुद्ध में यदि कोई भी जाता है, चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो, अपना संबंधी हो क्यों ना हो, तो उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाना चाहिए। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अर्जुन बार बार बोल रहा है कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, अपने संबंधी हैं, अपने गुरु हैं, अपने भाई हैं, इनके विरुद्ध में क्यों युद्ध करना। तो कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि ये लोग धर्म के विरुद्ध में है और इसलिए इनसे युद्ध करना जरूरी है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी जो अपना पंचदशशील दिए हैं उसका चौथे नंबर पॉइंट में कहते हैं रेडीनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फॉर द आइडियोलॉजी। आदर्श के लिए सब कुछ को त्याग करने की तत्परता होनी चाहिए, ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा अपने जीवन में स्वयं ये करके भी दिखाते हैं। उन्होंने अपने परिवार
जो आदर्श के विरुद्ध में जा रहा था, उनका बेटा और धर्मपत्नी, तो बाबा उनको भी सहयोग नहीं किया, उनको भी सपोर्ट नहीं किया और आज वो लोग दूर चले गए। श्री कृष्ण भगवान का समाज के लिए और एक देन है, वो है क्षमाशीलता। उन्होंने अपने भाई शिशुपाल को 99 बार क्षमा करते हैं और 100 बार हो जाने के बाद फिर उनका सुदर्शन चक्र से वध कर देते हैं। मतलब क्षमा कोई कमजोरी भी शो नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंतिम स्तर तक जाते हैं क्षमा करने के लिए। और वहीं पर जब शांति दूत बन करके जाते हैं हस्तिनापुर में, तो यहाँ तक प्रस्ताव देते हैं कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए और इसी में लोग संतुष्ट हो जाएंगे, इसी में मैं उनको मना लूँगा और युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कृष्ण भगवान एकदम क्षमाशील हो जाते हैं और तो शांति के पक्ष में रहते हैं, युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन क्षमा कोई कमजोरी भी नहीं होना चाहिए। लोग कमज़ोर हैं ये भी नहीं समझना चाहिए, ये भी वो शो करते हैं और ये भी बताते हैं। और जब 5 गांव के लिए भी मना कर देते हैं, फिर युद्ध ही एक उपाय रह जाता है, युद्ध ही एक विकल्प रह जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान क्षमाशील भी हैं, क्षमाशील की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। और यदि वहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर अपना पराक्रम दिखाते हैं, फिर अपना कौशल दिखाते हैं, फिर अपना रुद्र रूप भी दिखाते हैं। मतलब क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, क्षमा कोई कमज़ोरों की चीज़ नहीं है, बल्कि क्षमा वीरों का के लिए है। और हम देखते हैं कि जो महाभारत की लड़ाई थी, कृष्ण भगवान महाभारत लड़ाई से पहले ही युद्ध को जीत गए थे। अपनी जो आध्यात्मिक नैतिकता की जो नीति थी और जो कूटनीति थी, उसके बल पर कृष्ण भगवान युद्ध तो पहले ही जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, पांडवों के भी और कौरवों के, उनके लिए भी उनका प्लान था और उस प्लान से वो जीत गए। और जो भीष्म पितामह थे, उनके लिए भी उनके पास कूटनीति था, उनके लिए भी उनके पास प्लान था। और जब वो युद्ध करने आए तो शिखंडी को सामने कर दिए, और शिखंडी में भीष्म पितामह नारी का रूप देखते थे और इसीलिए युद्ध किए नहीं। और कृष्ण और अर्जुन फिर उनको मार देते हैं, उनको सैया पर लिटा देते हैं। इस प्रकार जो बर्बरी था, भीम का पोता हिडिम और घटोत्कच का बेटा, उसके लिए भी कृष्ण भगवान के पास नीति थी और उसको भी युद्ध से पहले ही परास्त कर दिए थे कृष्ण भगवान। और उन्होंने उसको मना लिया था कि इस प्रकार तुम करोगे तो अधर्म की विजय हो जाएगी, और धर्म की विजय होना बहुत ज़रूरी है इस युद्ध में, क्योंकि बर्बरी के पास बहुत सारी शक्ति थी और एक बाण से ही सारी पांडव सेना खत्म हो सकती थी। इस प्रकार उसके पास बाण था, उसके पास सिद्धि थी। तो कृष्ण भगवान इस प्रकार इसको जानते थे और इस नीति से उन्होंने बर्बरी को भी पस्त कर दिए। और इसी प्रकार एकक योद्धा के लिए पहले ही, जैसे कि मान लिया कर्ण था, कर्ण को भी पहले ही उन्होंने युद्ध से पहले ही पराजित कर दिए। कुंती है, कुंती के 5 पुत्र हमेशा ही रहेंगे, तो इसलिए उस से भी वो अर्जुन को नहीं मार सका और पस्त पहले ही हो गया। और उसी प्रकार जो कर्ण का जो कवच कुंडल को लेकर के वो जीत गए युद्ध। और इसी प्रकार जो दुर्योधन को भी पहले से ही उन्होंने युद्ध से पहले उनको पस्त कर दिए थे, उनका कमर का पोर्शन को कमज़ोर कर दिए थे। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान युद्ध से पहले ही युद्ध जीत चुके थे और युद्ध तो एक नाम मात्र का जो चीज़ रह गया था। और कौरवों को लग रहा था कि हम ही जीत सकते हैं ये युद्ध, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं, और तो इसलिए युद्ध हम ही लोग जीत सकते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की नीति कूटनीति से युद्ध आसानी से पांडव लोग जीत गए और धर्म की विजय हुई। तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो नीति है, कृष्ण भगवान का जो योगदान है समाज के लिए, वो बहुत ही बहुमूल्य है। और इस पर चल करके, उनके नीतियों पर चल करके मनुष्य अपने जीवन को, अपने समाज को हमेशा ही अच्छा कर सकता है, हमेशा ही परोपकार से चला सकता है। परमपिता बाबा की जय। और कृष्ण भगवान का एक देन है योग।
गीता के 6ठे अध्याय में योग के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं और वहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार बैठना चाहिए, कहाँ पर ध्यान करना चाहिए, उसके बारे में गीता के 6ठे अध्याय में पूरा बताते हैं। और वही राजयोग है। बाकायदा उसमें साधना के बारे में, ध्यान के बारे में चर्चा की गई है 6ठे अध्याय में, गीता के 6ठे अध्याय में। कृष्ण भगवान योग भी बताए हैं मानव समाज के लिए, और वही चल करके आगे में अष्टांग योग और राजाधिराज योग उसी को बेस करके, उसी को आधार करके फिर बनाया गया है। और ये सब कृष्ण की अनमोल चीज़ें मानव समाज को युगों युगों तक दिशा निर्देश करती रहेगी, युगों युगों तक मार्गदर्शन करती रहेगी और मानव समाज का कल्याण होता रहेगा। बाबा नाम केवलम।